हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाईएस स्टडी सेंटर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट में आपको लगवा रहा हूं। रीजनिंग के अभी तक मैंने 4 से 5 सेट आपको लगवा दिए हैं। आपको वो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं और अच्छे तरीके से मेहनत करूं उन पर और अच्छे वीडियो आपको लेके आऊं। मैं आज आपके लिए, मैंने जैसा आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में, कि मैं आपके लिए मैथ्स का भी एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट्स लेके आऊँगा, जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। आज मैं जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस से जो 2019 की जितनी भी शिफ्ट थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस 20 से 25 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको लेके आया हूं और उन क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पे कराता हूं। टॉपिक वाइज टॉपिक हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा और यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चालू करें, चलो देखिए क्या है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4777 रुपए में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। और मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं कि किसी ने प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक नहीं पढ़ा हो, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये जो टॉपिक्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अनुपात समानुपात, ये सब आते ही होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। अंकित मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ क्या है, हानि क्या है, हमारा क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ये सब आपको आता ही होगा। अगर जिसको भी नहीं आता है तो हम जब ये प्रैक्टिस सेट हमारा एसएससी जीडी का पेपर हो जाएगा उसके बाद हम क्या है थ्योरी वाइज हर एक टॉपिक आपको लेकर आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसमें आपको पढ़ाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी का हम यहाँ पर करते हैं कैसे क्या है। देखो उसने बोला कि 15% की छूट देने के बाद उसने उसको 4777 रुपए में बेचा, अंकित मूल्य क्या होगा। मुझे बताइए कि अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस बोलते हैं या मैं इसको एमपी लिख लेता हूं, और छूट जो है उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो जब भी कोई चीज डिस्काउंट दी जाती है, किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर जब भी कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो वो उसकी सेलिंग बन जाती है या सेलिंग प्राइस हो जाती है। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी कितनी है सर, तो सेलिंग प्राइस हमारी यहां पर है 4777। ठीक, डिस्काउंट कितने का दिया है उसने, 15% का उसने डिस्काउंट दिया है। और हमें चाहिए क्या, हमें मार्क प्राइस चाहिए या अंकित मूल्य हमको यहाँ पर चाहिए। 15% का डिस्काउंट, देखो अगर आपको परसेंट आता है कि परसेंट को भिन्न में कैसे बदला जाए, या आप अगर कुछ पर्टिकुलर परसेंट होते हैं अगर आप उनको याद कर लें तो आपको फिर ये जो परसेंट निकालना है ये आप आसानी से कर पाओगे। 15% को मैं निकाल के बताता हूं आपके आगे कि ये 15% है वो 15/100 अपन कर लेंगे, और इसको 5 से अगर मैंने काटा तो ये 3/20 आएगा। उसने क्या किया, उसने 3 का डिस्काउंट दिया सर, कितने पर, ये हमारा मार्क प्राइस हो गया। अच्छा, अगर उसने 3 का डिस्काउंट दिया तो हमारी जो सेलिंग बनी वो कितने की बनी सर, 17 की बनी, क्योंकि 20 जो तुम्हारा मार्क प्राइस है ना, अंकित मूल्य, और उस अंकित मूल्य में से अगर हम 3 का डिस्काउंट देते हैं, छूट अगर हम 3 की देते हैं, तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी निकल के आती है, 17 यूनिट। और ये जो 17 यूनिट है वो बोल रहा है कि ये 17 नहीं है, ये सर 4777 है। अगर ये 4777 है तो वो पूछ रहा है कि जो मार्क प्राइस 20 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 17 से इसको काटिए, 17 से कितनी बार गया ये, 17 दूनी 34, फिर 13 बचा, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136 यहाँ पर, और 17 एकन 17, 281 बार ये इससे कट गया है हमारा। अब इसी 281 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सर। मुझे आप बताइए, जैसे 0 है यहाँ पर और 2 का 1 से किया 20, जहां पर भी ऑप्शन में कभी क्या किया करो, पूरा हल मत किया करो, जिससे आपका टाइम सेविंग होगा, समय की बचत होगी। आपको क्या करना है, 2 डिजिट आपने निकाले, ऑप्शन में जाइए, चेक कीजिए कि 2 डिजिट जो है 20 हमारे पर किस ऑप्शन में मिल रहा है। देखो यहाँ पर 48 है, नहीं है, 25 है, नहीं है,
20 मिल गया, यही आंसर है क्योंकि लास्ट में क्या है 94 है और पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा आंसर निकल आया। तो क्या आपको समझ में आया मैंने किस तरीके से इसको आपको समझाया है? ये मेरा फर्स्ट प्रीवियस ईयर के सेट्स का मैथ्स का है टॉपिक वाइज। तो ये आपको अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़ें। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपए है तथा लाभ जो है वो उसका 20% है, विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, हम जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम क्रय विक्रय से रिलेटेड काम करते ही रहते हैं। जब हम किसी बाज़ार में जाते हैं, कोई भी चीज़ बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है, कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोल देते हैं। अब अगर हमने कोई भी चीज़ बेची जिसको हम खरीद कर लेके आए, जैसे मान के चलो मैंने अगर कोई मोबाइल लेके आया तो वो मेरी खरीद मूल्य हो गई, मतलब वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। अगर मैंने वो 5,000 रुपये का मोबाइल किसी को 3,000 रुपये में दिया, मैंने उसको बेचना चाहा और अगर मैंने उसको 3,000 रुपये में दिया तो मुझे यहाँ पर लॉस होगा, लाभ होगा या हानि होगी? तो आप बोलोगे सर आपको हानि होगी। कितने की हानि होगी सर? तो मुझे 2,000 रुपये की हानि होगी। आसानी से निकाल लिया। यहीं उसने क्या किया, इसी वैल्यू को परसेंट में आपको बता दिया। तो यहाँ से आपको परसेंट में बताया, जैसे उसने बोला कि 220 रुपये उसका क्रय मूल्य था, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो कितना है सर 220। अच्छा प्रॉफिट मुझे कितना दिया है 20%। मुझे निकालना क्या है, देखो मैं सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट कर रहा हूँ। मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा? आपको क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, ये जो 9वीं 10वीं क्लास में हम पढ़ते आए हैं उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आप टाइम ले जाओगे। यहाँ पर अगर आपको 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू पता है तो आप आसानी से करोगे। हमें पता है 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। अच्छा ये जो नीचे का ये जो वास्तविक मूल्य रहता है यानी कि यही हमारा क्रय मूल्य है सर। इसको अगर हम क्रय मूल्य मान लेंगे तो उसको एक का क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है। उसने क्लियर बोला क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है। अगर उसका लाभ 20% है तो हमें विक्रय मूल्य अगर हम निकालेंगे तो हमारा जो एसपी है वो कितना निकल के आया सर, हमारा जो एसपी है वो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, क्योंकि 5 की चीज को हमने कितने में बेचा 6 में, तभी तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा क्रय मूल्य दिया कितना है 220, तो यहाँ ये जो 5 यूनिट की वैल्यू है वो हमको कितनी दे के रखी हुई है 220। 6 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 5 से इसको डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा 5 चौका 20, 44 बार जाएगा। और इस 44 का हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो विक्रय मूल्य है वो निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य निकल के, तो 4 छंके 24, 4 आ जाएगा। और 4 जिस ऑप्शन में हो वही हमारा आंसर है। देखो पहले सबसे पहले 6 6 6, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, यही हमारा आंसर है। 264 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। आप वैसे भी निकाल के दे सकते हो कि 264 हमारा सेलिंग प्राइस था, 220 हमारा क्रय मूल्य था, और जो सेलिंग प्राइस में से हम जब क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। उसी लाभ को जब हम बेसिक से पढ़ते हैं तो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये कर लेना और आपका 20% आपको लाभ मिल जाएगा। यहां पर समझ में आया मैंने कैसे किया? आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए? देखो यहाँ पर ये जिस टाइप के ये क्वेश्चन है इनको बहुत जल्दी करने का आसान तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो रुपए आपको दिया गया है, सबसे पहले रुपए को ऊपर लिखिए, जो वस्तु दी हुई है उस वस्तु को नीचे लिखिए। अच्छा वो बोल क्या रहा है, कितने % प्रॉफिट है सर 50%, यानी कि 50% की अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता है 1/2 होती है, यानी कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2 से 3 हो रही है वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ हमारी 2 वैल्यू हो गई, एक्चुअल वैल्यू बोल रहा है 90 रुपए में कितनी टॉफियां वो बेचेगा कि उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 2 से 3 कब हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से हम काट लेते हैं। देखो ये 18 से कट रहा है, 18 का स्क्वायर है 324, 18 से ये कितनी बार जाएगा 18 से, तो 18 दूनी 36, 12 बचा, 18 सत्ते 126। यहाँ पर 27 बार ये गया, ये 9 से काटो इसको 2 बार, ये 3 बार गया, और यहाँ से
3 से ये हमारा गया 3 बार और ये 10 बार ये कट गया और इस 4 का मल्टीप्लाई हमारा इधर चला जाएगा ये, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि 40 जो है वो टॉफ़ियाँ उसको बेचनी पड़ेंगी, तब जाके उसको 50% का लाभ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में 40 क्या कहाँ पर है, आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया? बहुत आसान तरीके से सिर्फ एक ही स्टेप में आपको आंसर निकल के आ गया। यहाँ पर करना ही नहीं है, 5 सेकंड की बात है, 5 सेकंड में आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। देखो, एक दुकानदार 20% की छूट देने के बाद 36% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य जो है वो क्रय दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है? सीधा सीधा क्या करो, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो लिखो कि ये हमारा सीपी है, ये हमारा एमपी है यानी अंकित मूल्य है। जो छूट दे रहा है उसको क्रय मूल्य के नीचे लिखो। कितने परसेंट की छूट? 20% की। हमेशा क्रय मूल्य को 100 मानो, 20% की छूट यानी कि 80। अच्छा, अंकित मूल्य को भी हमने 100% मान के चलो। किसी भी चीज, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, हमेशा 100% होती है। अगर 100 का 20% कम है, मतलब 100 में से 20 गया तो कितना बचा? 80। ऐसे ही 36% लाभ कमाया, यानी 100 पर उसने 36 का लाभ कमाया, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 136। यानी अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया? 136। अब ये 100 से कितना हो रहा है? 136 हो रहा है। मतलब कितना बढ़ रहा है सर? 56 बढ़ रहा है। अब हम आसानी से प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 से हमें प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। क्या है हमारा प्रॉफिट परसेंट? सो 8 0 से 0, 8 से 7 टाइम्स, तो 70% हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट बढ़ें, आगे चलें। देखो क्या है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, वो क्या बोल रहा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। अब हमें तो नहीं पता ना कि विक्रय मूल्य कितना होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, सीपी और एसपी लिख लेते हैं यहाँ पर। मान लो कि जो वस्तु का विक्रय मूल्य है वो 100 है, क्योंकि हमें विक्रय मूल्य नहीं पता, लेकिन वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है। अगर हम विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो हमने 100 का 30% अगर निकाला तो आप बताओ कितना आएगा? तो 30% अगर हम निकालेंगे तो 30 आएगा, यानी कि 30 कम है। किस में से? 100 में से। अगर 30 कम है तो क्रय मूल्य होगा कितना सर? 100 होगा, 70 होगा। तो लाभ प्रतिशत हम यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? तो सर प्लस 30 का ही तो लाभ हो रहा है। उसको कितने पे हो रहा है सर? 70 पे हो रहा है। इंटू 100 कर दीजिए। यहाँ से 300 अपॉन 77 का भाग दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। सर कर लीजिए, 7 4 या 28। सर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 आ रहा है और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये आपको पूरा डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएससी भी अच्छे तरीके से जानता है जब भी आपको वो सेट देता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा होते हैं, समय हमारे पास सिर्फ 60 मिनट का होता है, इसलिए वो भी इस तरीके से ऑप्शन सेट करता है कि बच्चे को पूरा सॉल्व ना करना पड़े और ऑप्शन से वो मिला के आगे बढ़ जाए। तो जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई होती है वो इन तरीकों को सीखता है और बाकी के हम आपको और बताते जाएंगे आगे आगे। तो आपका आंसर कितना आ गया सर? 42.86। बाकी का आप भाग दे के देख लीजिएगा, यही आएगा आपका। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, आपके विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। अगर विक्रय मूल्य 3 दिया है, क्रय मूल्य 4 दिया है, यानी कि एसपी जो है वो 3 है और सीपी कितना है हमारा? 4 है, यानी कि उसको सीधा सीधा हमें देख रहा है हानि हो रही है। कोई भी चीज़ उसने 4 की खरीदी, बेची कितने की? 3 की। कितने का हानि हुई? 1 की। कितने पर? 4 पर, यानी कि 1/4। और 1/4 हमें पता है किसका फ्रैक्शनल वैल्यू होती है? 25%। तो 25% कहाँ पर है? ये सेकंड ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है।
अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या होगी। अब पूछ रहा है डिस्काउंट। देखो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप सीपी लिखो, एसपी लिखो और एमपी लिखो, मार्क प्राइस लिख लीजिए। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, 60%। 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/5, यानी कि 5 से वो कितना हो गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 8 हो गया, यानी कि ये जो 5 हमारा क्रय मूल्य था वो कितना हो गया, बढ़ के 3 प्लस बढ़ के 8 हो गया अंकित मूल्य। ठीक है, यदि वस्तु को उसने क्या किया, 20% के लाभ पर बेचा। अगर वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी, यानी कि +1 होगा, 5 से 6 हो जाएगी, यानी कि ये जो क्रय मूल्य था इतना था, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। अब हमें पता है डिस्काउंट जो है वो कैसे आता है कि अगर कोई भी अंकित मूल्य की वस्तु है उस पर हम कुछ भी % डिस्काउंट देते हैं तो हमारी सेलिंग निकल के आती है। तो हमें चाहिए तो सेलिंग ही थी ना ओवरऑल, तभी तो हमें पता चलता है कि डिस्काउंट कैसे निकलेगा, छूट % कैसे निकलेगी, जब हमें डिस्काउंट पता चलेगा। अच्छा अंकित मूल्य है कितना, 8, सेलिंग प्राइस है कितनी, 6, कितने का डिस्काउंट हो रहा है सर इस पर, -2 का। अगर -2 का डिस्काउंट हो रहा है कितने पर, 8 पर, इंटू 100 कर दीजिए। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा 1/4 है, और 1/4 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, 25% की, यानी कि यहां पर 25% का डिस्काउंट दिया गया सर, 25% का डिस्काउंट दिया गया। समझ में तो आया ना, 1/4 इंटू 100, अगर 4 को हम इससे काट देंगे 25 बार कट जाएगा, यही 25% तो हमारा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट हमारा कितना निकल के आया, 25%। समझ में आया आपको ये, आगे बढ़े देखिए। एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के बाद 5845 रुपए में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। मुझे बताइए आप, 12.5%, देखो ये कुछ परसेंटेज हैं, 12.5% हो गया, 33 सही 1/3% हो गया, 66 2/3% हो गया। इनकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी, जिससे आप एग्जाम्स में इनमें फंसो ना, वरना आप यहाँ पर अपना टाइम कंज्यूम कर जाओगे और वहाँ पर आपका टाइम निकल जाएगा और क्वेश्चन कम हो पाएंगे। 12.5% की अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 1/8 होती है सर, ये याद रखना, 1/8 होती है 12.5% की। उसने क्या किया सर, 1 की छूट दे दी, बोल ही रहा है ना, 12.5% की छूट देने के बाद 5845 में बेच दी, यानी कि 8 उसका मार्क प्राइस था। अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 7। ये 7 की वैल्यू तो देके रखी है यहाँ पर। अगर 7 की वैल्यू ये है तो 8 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अंकित मूल्य तो पूछा है ओवरऑल। 8 7 56 दे लीजिए भाग 2 बचा, 8 7 21, 7 8 56, 8 बार गया, ये बचा 2, 7 21 और 7 पंजे 35, 835 बार। 835 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 8 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 8 पंजे 40, 0, 4 8 24 और 4 28, 80 जहाँ पर भी हो वही हमारा आंसर होगा सर। 80 सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा आंसर हो गया। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए कब से, 7 से 8 9 10 क्वेश्चन हो गए, और किसी भी क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई पूरा किया ही नहीं, हमारे आंसर निकल के आ गए। यही है सर, बहुत आसान आसान सवाल आते हैं, आप आसानी से करके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है। कितना है, 1240। सीपी लिख लीजिए सर, क्रय मूल्य वस्तु का कितना हो गया, 1240। ठीक है, हानि % 32%, तो विक्रय मूल्य, सीधा सिंपल सवाल, 32% हानि, यानी कि 32/100, 4 से काटो इसको सर, 4 8 बार कट जाएगा, और 8 से इसको 4 से इसको काटो 25, यानी 25/8। हमारा जो सीपी है और जो एसपी है, सीपी कितना है 25, एसपी कितना है सर -8, हानि हो रही है ना, तो -8 कर देंगे 25 में से, कितना बचा 17। अब 25 की वैल्यू हमको देखे रखी है 1240, तो 17 की वैल्यू क्या होगी, कर लो भाग, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 25 एकन 25 और 25 छक्का 150, 48.16 बार जाएगा, और इसी का मल्टीप्लाई कर देना आप यहाँ पर 17 में, आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख कर लो, 16 7 112, 2 आ रहा है हमारा, ठीक है, 11, 17 एकन 17 और 11 28, 17 और 11 तुम्हारा 82,
या 7 2 के समथिंग आएगा, और यहाँ पर 17 चौको 68 और 17 अट्ठे 136, 68 और 13, 11, 6 और 1 7 और 1 8, यानी कि 8 2 या 8 1 जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। और लास्ट में 2 सिर्फ एक इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। अब 8 तो जा ही रहा है ना हमारा, अगर 8 तक जा रहा है तो ये 780 ये तो हो ही नहीं सकता ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हमारा 820, तो 820.62 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया? आगे बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमें पता है सर कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कर लिया हमने? बराबर कर दिया, जैसा उसने कहा वैसा कर दिया। अच्छा, ये अगर हमारा सीपी है, हम इस एसपी को सीपी के नीचे लेके आते हैं और यहाँ पर ये 50 है तो 80 कहाँ चला जाएगा? नीचे। मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस है या हमारा जो क्रय मूल्य है वो 50 है और विक्रय मूल्य कितना है? 80 है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो सर +30 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर +30 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर सर? 50 पर। हम सीधा सीधा समझ सकते हैं सर कि 30/50 या 3/5, और 3/5 किसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है? 60% की। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3, 60% हमारा आंसर आ गया निकल के, कि जो प्रॉफिट है वो हमें कितना परसेंट हो रहा है? 60%। तो क्या आपको समझ में आया? आगे बढ़ें, देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 928 है, लाभ 15% है। देखिए सेम वैसे ही वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर क्रय मूल्य 928 है, लाभ 15% है, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 3/20। अभी निकाल के आए हम। अगर 3/20 है तो 3 का क्या हो रहा है सर? प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना बन रहा है? 23 निकल रहा है। यही तो उसको पूछ रहा है कि कुल लाभ क्या होगा यहाँ पर। अब क्रय मूल्य कितना दिया है? 928, यानी कि 20 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 928। 928 इसकी वैल्यू है। हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। 928/20 × 3 दीजिए भाग। 20 से अगर गया तो 80 बार जाएगा। 20 चौका 80, बचा 12, 12 और 8 यहाँ से लाया तो 20 पंजे 100, 20 छंकी 120 और 20 चौका 80, 46.4 बार। और इनटू मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 4 × 12, 4 × 6 = 18, 19 और 4 × 12 और 1 13, 139.2 और 139.2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है, यही हमारा आंसर है। क्या आपको समझ में आया ये? आगे बढ़ें, ठीक है। सिर्फ लाभ ही लाभ निकलवा रहा है ना। अगर सेलिंग प्राइस पूरी पूछता तो सर फिर हम 23 की वैल्यू निकालते। यहाँ पर सिर्फ 3 की वैल्यू पूछी उसने कि कुल लाभ कितना हुआ, तो कुल लाभ तो सिर्फ 3 ही हुआ ना। और इसी 3 का तो हमें गुणा करना था इसमें। जो हमारी सीपी थी 20 यूनिट, उसकी वैल्यू तो दे के रखी है 928, और सिर्फ कुल लाभ पूछा है। अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो हम 23 से गुणा करते तो हमारा आंसर आ जाता। वैसे हमारा आंसर आ कितना रहा है? 139.20। ये हमारा प्रॉफिट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 है, लाभ है 35%, क्रय मूल्य क्या होगा? सिर्फ अगर किसी ने बेसिक भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा ना तो आप इन क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करके आओगे, सेकंडों में आंसर निकालेगा इनका। देखिए सेलिंग प्राइस 420 दिए, 35% लाभ दिया है, यानी कि कितना दिया है? 7/20। 5 से काटो ना 35/100 को तो 7/20 आएगा। अगर प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर? 7 का हो रहा है, यानी कि 20 से कितनी हो रही है वैल्यू? 27 हो रही है। 20 की वैल्यू दी 27 की वैल्यू दी कितनी है? 432 दी है, तो 20 की वैल्यू निकालनी है। 27 से गुणा कर दो यहाँ पर, 27 × 27 और 27 अगर मैं इसको करूँ एक बार तो 13, 7 6 और 1 3, ये 162 कितनी बार चला जाएगा? यहाँ से 6 टाइम देखो आप, 7 छंके 42, 6 दूनी 12, 4 16 से 16 बार, और 16 का गुणा कर दीजिए आप कितनी में? 20 में। तो 16 दूनी 32, 27 1 27 अपना, ठीक है, 16 दूनी 32, 320, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि 20 से 16 का मल्टीप्लाई करना है, यही 16 बार तो गया भाग इसमें,
432 में। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, 25% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दी गई तो निवल छूट या नेट छूट प्रतिशत क्या होगा? 25% की छूट यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी 1/4, 20% की कितनी 1/5, यानी कि 4 से कितनी हुई 3, ये कितनी हुई 5 से 4 कर लो, 20 से कितना हो गया 12, यानी कितनी हो गई 8/20 इंटू 100, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 20 से एक 20 बार 5 से 20, 500, 20 दूनी 40%, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो छूट प्रतिशत होगी वो कितनी होगी 40%। इसको करने के कई तरीके हैं, a + b + a इंटू b/100, ये जो सीधा सूत्र लगता है इससे भी हो जाएगा। ये बाकी का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये इससे करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। 20 से कितनी हुई 12 हुई, हमारा डिस्काउंट निकल आएगा। ये जो है वो ये डिस्काउंट ही तो है -8। ये क्या है फिर, ये अंकित मूल्य है सर। ये क्या है फिर, ये SP है, सेलिंग प्राइस है। 20 से 12, 8 डिस्काउंट हो गया। ये हम कैसे निकालते हैं डिस्काउंट परसेंट, 8 मार्क प्राइस, आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी? अगर आपको मेरा ये पहली क्लास थी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स की SSC GD की, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और ऐसे ही करते रहिए प्रैक्टिस। और मेरी तरफ से जितने भी आज क्या है कि MP पुलिस जो मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ गया था, तो जितने भी MP पुलिस में बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो लगे हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी हौसला ना खोइएगा, आओ आप भी लगे रहिए, आपका भी होगा और मेहनत करते रहिए। टेक केयर, गुड बाय।